हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण कथा है जो विशेष रूप से अभिमान, भक्ति और दैवीय शक्ति के विषयों पर प्रकाश डालती है। किष्किंधा के पराक्रमी वानर राजा और सुग्रीव के बड़े भाई बाली अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक अद्वितीय वरदान था जिसका श्रेय अक्सर भगवान ब्रह्मा या इंद्र को दिया जाता है कि वे जिस भी प्रतिद्वंद्वी से लड़ते थे उसकी आधी शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती थी। इसने उन्हें वस्तुतः अजेय बना दिया, क्योंकि कोई भी योद्धा जो उनका सामना करता था वह तुरंत अपनी आधी शक्ति खो देता था, जिससे वे कमजोर हो जाते थे जबकि बाली और भी मजबूत हो जाता था। इस वरदान ने बाली के अहंकार को बढ़ावा दिया और वह अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व करने लगा, अक्सर सभी को चुनौती देता रहता था। भगवान राम के परम भक्त हनुमान अक्सर ध्यान में लीन और राम नाम का जाप करते हुए पाए जाते थे। एक दिन जब हनुमान शांतिपूर्वक एक जंगल में ध्यान कर रहे थे, बाली अपने सामान्य शौर्य से भरा हुआ अपने जोरदार चुनौतियों और डींगों से शांति भंग करते हुए आ गया। उसने राम जैसे एक साधारण मानव राजकुमार की पूजा करने के विचार का उपहास किया। अपने प्रिय भगवान राम के बारे में बाली के अपमानजनक शब्द सुनकर हनुमान का शांत स्वभाव क्रोध में बदल गया। वह अपने देवता के प्रति ऐसे अपमान को सहन नहीं कर सके। हनुमान अपनी अपार शक्ति के बावजूद आमतौर पर विनम्र रहते थे, लेकिन बाली के अहंकार ने उन्हें चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन द्वंद्व तय हुआ। जैसे ही हनुमान द्वंद्व के लिए तैयार हुए, भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा हनुमान की शक्ति की सच्ची सीमा को जानते हुए, जो उनकी भक्ति और दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति थी, ने हनुमान को संयम दिखाने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि बाली का अभिमान ही उसकी अपनी बर्बादी होगा और हनुमान की पूरी शक्ति बाली के लिए संभालना बहुत अधिक थी। ब्रह्मा के शब्दों के सम्मान में हनुमान ने अपनी कुल शक्ति के केवल एक अंश, 10वें हिस्से के साथ लड़ने पर सहमति व्यक्त की, बाकी को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। जब द्वंद्व शुरू हुआ तो बाली का वरदान सक्रिय हो गया और हनुमान की पहले से ही कम हुई शक्ति का आधा हिस्सा उसे स्थानांतरित हो गया। हालांकि कुछ असाधारण हुआ। बाली को मजबूत बनाने के बजाय हनुमान की शक्ति के एक अंश से भी दिव्य ऊर्जा का अचानक प्रवाह उसे अभिभूत कर गया। बाली का शरीर असामान्य रूप से सूजने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे वह अंदर से फट जाएगा। हनुमान की शुद्ध शक्ति उनकी भक्ति से युक्त बाली के शरीर के लिए समाहित करना बहुत अधिक थी। बाली की पीड़ा देखकर ब्रह्मा ने फिर से हस्तक्षेप किया। बाली को तुरंत हनुमान से भागने का निर्देश दिया। बाली अत्यधिक दर्द और भय में मीलों तक भाग गया, अंततः थकान से गिर गया। जब उसे होश आया तो ब्रह्मा ने उसे बताया कि हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी असहनीय था, क्योंकि यह केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति में निहित था।